हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर इम्तियाज। आई एम स्पेशल प्राइमरी हेल्थ केयर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है डायबिटीज़। उसमें बात करेंगे हाउ मेनी ट्रीटमेंट्स ऑप्शन फॉर डायबिटीज़। डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के कितने तरीके से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं डायबिटीज़ पेशेंट की। और इसके अलावा हम बात करेंगे न्यूट्रिशन डाइट में कितने % हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे फिजिकल एक्टिविटी से कितने % हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम ओरल मेडिसिन की बात करेंगे और इंसुलिन थेरेपी या इंसुलिन पंप थेरेपी की बात करेंगे। इससे कितने % हम शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। इनों की कंप्लीट डिटेल के साथ हम बात करेंगे। नंबर पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डायबिटीज़। भाई डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ एक डिजीज़ है जब ये ज़ाहिर होती है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल या शुगर का लेवल हाई हो जाए और जब पैनक्रियाज की इंसुलिन प्रोड्यूस ना हो या जब बॉडी हमारी इंसुलिन की प्रोडक्शन को जो है यूज ना कर सके, इस्तेमाल ना कर सके। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका काम होता है ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करना। एक कुदरती तौर पे हमारी बॉडी में जो इंसुलिन जो काम करती है ऑटोमेटिक, जो हमारे शुगर को कंट्रोल करती है। ये है डायबिटीज का इंट्रोडक्शन। और हम मेडिकल के लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं? मेडिकल लैंग्वेज में हम दो चीज़ें आती हैं। एक होता है हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, ग्लाइसेमिया का मतलब होता है ग्लूकोज। तो हाइपरग्लाइसेमिया इज कॉल्ड शुगर। जब हमारे बॉडी में ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाए उसको हम हाइपरग्लाइसेमिया मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। और दूसरा नाम होता है हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपो का मतलब होता है कम, ग्लाइसेमिया का मतलब होता है शुगर, ग्लूकोज। जब हमारे ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाता है तो हम उसको हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। दो टर्म्स हैं, एक हाइपरग्लाइसेमिया, एक हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपर का मतलब होता है शुगर का लेवल ज्यादा होना ब्लड में, और हाइपो का मतलब शुगर का ब्लड कम होना। इसके अलावा हम बात करेंगे न्यूट्रिशन डाइट। देखिए, न्यूट्रिशन डाइट के जरिए हम 50% शुगर को कंट्रोल पा सकते हैं कुदरती तौर पे। वैसे हमारी गिजा में जो न्यूट्रिशन डाइट को 50% हम न्यूट्रिशन डाइट के जरिए हम 50% अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, शुगर में को कंट्रोल करने के लिए हमारे को जो खुराक होती है, कुदरती तौर पे कुछ खुराक ऐसी होती है जिसमें सबसे ज्यादा फाइबर और मिनरल कुदरती तौर पे उसमें पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइबर क्या होता है? हम सबसे पहले जौ के दलिए की बात करेंगे जिसमें फाइबर की बात करेंगे। सबसे पहले तो इसमें फाइबर ज्यादा पाया जाता है जौ के दलिए में, क्योंकि फाइबर से सबसे पहला कंट्रोल करता है कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कम करता है, ब्लड शुगर को लेवल को कम करता है, इंसुलिन रिवर्स रेजिस्ट करता है। और दूसरा सबसे पहला जो हमारा फाइबर जो होता है हमारा कंट्रोल करता है एपिटाइट, मतलब भूख को कंट्रोल करता है। जब आपकी भूख कम लगेगी तो शुगर का लेवल भी आपका जो है वो कंट्रोल में रहेगा। जितना बंदा खाता है उससे शुगर का लेवल और बढ़ता है। एक तो ये फाइबर हमारे काम करता है। दूसरा मिनरल्स। मिनरल्स जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी बॉडी के लिए, जो कुदरती तौर पे हर फूड में नहीं पाई जाती। हमारी बॉडी में जितने भी मिनरल्स मिलती है वो फूड के जरिए हम लेते हैं। सबसे पहले जो मिनरल्स कौन सी पाई जाती है इसमें बीटेन। जौ के दलिए में सबसे पहले कौन सी मिनरल्स पाई जाती है? बीटेन। बीटेन जो है वो इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, बॉडी को कन्वर्ट करता है कोलिन का। इनका क्या काम होता है? बीटेन जो काम करती है हमारी जो उसको कन्वर्ट करता है कोलिन में। और कोलिन का काम क्या होता है? हमारे मसल्स को मूवमेंट में या हमारे सीखने में या हमारी जो मेमोरी में को मेंटेन करने में कोलिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे अक्सर आपने पेशेंट देखे होंगे जिन बंदों की मेमोरी मना लॉस हो जाती है, जिससे हर चीज भूल जाता है बंदा, तो उसकी मिनरल्स
बड़ी सपोर्ट करती है, क्योंकि सेल डैमेज होते हैं जिसकी वजह से कोलिन में नेचुरली चीज़ें से है कि उस इन्फ्लेमेशन को कवर करता है। इसके अलावा सिलेनियम पाया जाता है इसमें। सिलेनियम इस तरफ काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। वो एंटीऑक्सीडेंट का पता है, वो डैमेज जब सेल होते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट या फ्री रेडिकल रेडिएशन जो होती है उन पर कंट्रोल करता है। इसीलिए सबसे बेस्ट होता है जौ का दलिया जो न्यूट्रिशन में, और जो हम इस्तेमाल करके इससे अपनी बॉडी को कर सकते हैं। और दूसरा ये उसमें आता है दाल का सूप। दाल का सूप बना के, जो दालों के मुख्तलिफ किस्म हैं उनमें मिक्स करके, वो भी हम अगर उसका सूप बना के इस्तेमाल करें तो उनमें भी फाइबर और मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा हम मिक्स सलाद की बात करें तो मिक्स सलाद में भी जो है उसमें फाइबर मिनरल्स ज़्यादा पाई जाती हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक याद के रखिए, कभी खाना खा के कभी सोना नहीं चाहिए। सोने से शुगर का लेवल बढ़ जाता है। अमूमन पेशेंट डायबिटीज ज़्यादा ही करते हैं, तो इसलिए खाना खा के कभी सोना नहीं चाहिए। डोंट स्लीपिंग आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद कुछ टाइम वॉक करना चाहिए। वॉक नहीं कर सकते तो कम से कम सोने में थोड़ा लेट करना चाहिए, फ़ौरन नहीं सोना चाहिए। इसके ज़रिए हम 50% खाने के ज़रिए हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, हम फिजिकल एक्टिविटी की बात करें। देखो फिजिकल एक्टिविटी जो होती है कैसे काम करती है। सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी जो हमारा हेल्दी वेट जो है और उसमें रिस्क डिजीज में कम होता है। बंदा जब एक्सरसाइज करता है उनमें तो उसमें बहुत से बेनिफिट होते हैं। एक तो प्रमोट करता है हमारा, एक्सरसाइज करने से हमारा क्या होता है, पेशेंट का इंप्रूवमेंट, ब्लड सर्कुलेशन होता है। जब ब्लड आपका सर्कुलेशन होगा ब्लड में, तो उससे क्या होगा, ब्लड में सर्कुलेशन के साथ ऑक्सीजन भी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। ऑक्सीजन का लेवल भी आपकी बढ़ेगा। जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी में बढ़ेगी तो आपके मसल्स और वेट में बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जिसमें ऑक्सीजन का, जैसे डायबिटीज 2 पेशेंट हो या ब्लड शुगर हमें जो ये हेल्प करती है। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बॉडी के लिए। और एक्सरसाइज से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, उससे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से हमारे जो है बहुत सी बीमारियों पे कंट्रोल आता है, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट हो, 2 डायबिटीज़ पेशेंट हो। और इसके अलावा ब्लड शुगर का हम रिड्यूस होता है, क्योंकि उसमें एनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हार्ट की डिजीज़ में भी इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है। मुख्तलिफ और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम होता है हमारी। हाउ मेनी वे ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज, कितने तरीके हैं जिससे हम, आप याद रखिएगा, हम 20% एक्सरसाइज के जरिए हम अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ मुख्तलिफ एक्सरसाइज की होती है, जिसको जो पसंद में आए वो आप कर सकते हैं। जैसे स्विमिंग है, स्विमिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है जिसके जरिए हम अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आता है वाटर एरोबिक एक्सरसाइज होती है, जिसमें पानी में बैठ के बंदा एक्सरसाइज करता है, वो भी एक बेस्ट चीज़ होती है। दूसरा इसके अलावा वॉकिंग होती है, जिस तरह बंदा वॉक करता है। इसके अलावा साइकिलिंग की बात करें तो साइकिलिंग, जिस तरह बंदा बैठ के घर पे साइकिलिंग का एक्सरसाइज कर सकता है। इसके अलावा योगा की हम एक्सरसाइज की बात करें तो योगा कर सकता है। इसके अलावा जंपिंग रोप, रस्सी के ज़रिए जो बंदा जंप देता है, वो भी एक एक्सरसाइज में आता है। इसके अलावा घर में आप ट्रेडमिल की बात कर रहा हूँ तो ट्रेडमिल मशीन के ज़रिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। डेली कम से कम 30 मिनट 10 मिनट मस्ट भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके अलावा बेस्ट एक्सरसाइज होती है घर में मिक्सिंग, जो ब्रेड, जब हम आटे को आपस में मिक्स करते हैं, रोटी बनाते हैं, उसको मिक्सिंग करते हैं, उस दौरान भी हैंड्स जब हम करते हैं तो वो बहुत सी बेस्ट एक्सरसाइज होती है। जब हम पूरे घर को जब क्लीन करते हैं, फ्लोरिंग क्लीन करते हैं, वो भी एक बेस्ट एक्सरसाइज होती है। और इसके अलावा पुशअप, जो एक्सरसाइज होती है वो बंदा करे घर बैठे तो वो भी कर सकता है। इसके अलावा सबसे पहले और इबादत की बात करें, प्रेयर, तो ये हमारे वो तरीके हैं जिसके ज़रिए हम 20% अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं एक्सरसाइज के ज़रिए। हम बात करेंगे मेडिसिन की। देखिए मेडिसिन के ज़रिए हम 30% अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हम 3 तरीके होते हैं मेडिसिन के। दूसरा ये हो कि ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पेशेंट टाइप ऑफ डिजीज पे, उसकी सीवियरिटी और कंडीशन पे। ठीक है, अब उसमें एक पेशेंट होता है, जब हम ओरल मेडिसिन देते हैं, ओरल मेडिसिन में पेशेंट आता है, उसमें अगर उसकी नॉर्मल होती है तो मेडिसिन से वो कवर हो जाता है। अगर उससे ज़्यादा हाई शुगर हो तो उसको साथ में
इंसुलिन भी थेरेपी की जाती है। इंसुलिन पंप थेरेपी, देखिए एक डिवाइस आया हुआ है लेटेस्ट, जैसे डिवाइस में एक चिप लगी होती है और एक चिप आपने इस तस्वीर में देख सकते हो कि डिवाइस है, डिवाइस में चिप लगी हुई है, चिप जो है बॉडी के साथ का देते हैं और इसमें जो इंसुलिन की जो मेडिसिन होती है इस डिवाइस में डाल देते हैं और इसमें इसको ऑन कर दें। ये ऑटोमेटिक आपकी जो ग्लूकोज को जब जितनी बॉडी को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है वो रिड्यूस करता है और बॉडी आपकी शुगर को ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। बहुत बेस्ट डिवाइस होता है जिससे आपकी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। बस सिर्फ इसके दो साइड इफेक्ट ये होते हैं कि बाज़ों का तो इसको हम चेक करना होता है कि इसमें मेडिसिन ख़त्म तो नहीं होगी, और दूसरा इसका बैटरी पे होता है तो बैटरी को चेक करना चाहिए कहीं बैटरी इसकी बंद हो जाए तो वो बंदा उसको चार्ज कर दे। ये दो बड़े साइड इफेक्ट हैं। ओवरऑल इसको आपको और मेडिसिन के टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक सिस्टम इसमें सेटिंग बनी होती है जो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में इंसुलिन बॉडी को जितनी ज़रूरत होगी उतनी हिसाब से इंसुलिन देगा और आपकी शुगर को कंट्रोल करेगा, जिससे हम बेस्ट तरीके होते हैं जिनसे हम अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर वन पे हमने न्यूट्रिशन के ज़रिए हम 50% कर सकते हैं। इसमें दलिए की हमने जो कि दलिए की बात की थी क्योंकि कुदरती इसमें ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जिससे हमारी शुगर को बहुत सी हेल्प करता है कंट्रोल करने में। इसमें मिनरल्स और फाइबर्स सबसे ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी पाई जाती है, सेलेनियम जो मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी में बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं। और दाल का सूप जिसमें हम दो दाल की किस्म मिक्स मिला के हम उसका सूप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें भी बहुत सी मिनरल्स होती हैं। इसके अलावा मिक्स सलाद की बात करें तो मिक्स सलाद की तो उसके ज़रिए भी हम सबसे ज़्यादा फाइबर्स मिनरल्स पाई जाते हैं जो प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को। इसके अलावा हम दूसरा बात किया फिजिकल एक्टिविटी में, जिसके ज़रिए हम अपनी जो है 20% हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम स्विमिंग की बात की थी, वॉकिंग की बात की, साइकिलिंग की बात की। इसके अलावा हमने ट्रेडमिल की बात की, मेडिसिन जो ओरल मेडिसिन दी जाती है। इसके अलावा हम इंसुलिन की बात की थी। इंसुलिन जो होती है वो इंजेक्शन फॉर्म में आती है जिसको हम शुगर के लिए डायबिटीज 1 डायबिटीज 2 दोनों में यूज़ की जाती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कंडीशन पे। डायबिटीज़ अगर मेडिसिन पे कंट्रोल नहीं होता तो इंसुलिन थेरेपी करते हैं। इसके अलावा हमने पंप थेरेपी, इंसुलिन पंप थेरेपी बताई जो लेटेस्ट डिवाइस आया हुआ है जिसके ज़रिए भी जो थेरेपी करते हैं। ये वो तरीके हैं जिससे हम अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं।